नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल निंजा एमएम। तो आज हम नेक्स्ट मेडिसिन देखेंगे, नेक्स्ट मेडिसिन को समझेंगे विच इज़ द एब्रोटेनम। तो एब्रोटेनम में सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन। एब्रोटेनम जो है ये एक वेजिटेबल किंगडम का मेडिसिन है और ये कॉम्पोजिटेई फैमिली से बिलोंग करता है। एब्रोटेनम बिलोंग टू कॉम्पोजिटेई फैमिली एंड इसका कॉमन नेम जो है, कॉमन नेम है साउदर्न वुड। इसको हम साउदर्न वुड भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ से मेडिसिन शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम इसके पहले भी मेडिसिन पढ़ चुके हैं एक्टिया रेसिमोसा, तो उसमें भी हम लोग देखे थे एलेन से और इसके साथ साथ बोरिक से। तो इसमें भी एलेन बोरिक भी देखेंगे और इसके साथ साथ जो एलेन की नोट्स में मेडिसिन का कंपैरिजन दिया हुआ है उसको भी एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका जो है देखेंगे जो एब्रोटेनम का कॉन्स्टिट्यूशन है और इसका फिजिकल जनरल। क्या क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी मेडिसिन है इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सबसे पहले मैरस्मस ऑफ चिल्ड्रन विथ मार्क इमेसिएशन स्पेशली ऑफ लेग्स। फर्स्ट इसका पॉइंट है दोस्तों, मैरस्मस ऑफ चिल्ड्रन, मैरस्मस ऑफ चिल्ड्रन विथ मार्क इमेसिएशन स्पेशली ऑफ लेग्स। यानी कि जो इसका हमें स्पेशली जो इसका लेग्स है उसमें हमें मैरस्मस देखने के लिए मिलेगा, प्रोस्ट्रेशन देखने के लिए मिलेगा। इमेसिएशन का दैट मीन्स कि बहुत ही पतला दुबला होगा। और आपको पहले से भी पता होगा कि ये जो मैरस्मस डिजीज है ये एक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। ठीक है, यानी जो भी बच्चा होता है 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का, 8 साल का, तो उसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, उसका पैर जो है बिल्कुल पतला है। उसमें बेसिकली प्रोटीन का जो है और साथ साथ कार्बोहाइड्रेट का दोनों का डेफिशिएंसी होता है। तो आप नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखते हैं जो स्किन होता है इसका। ठीक है, द स्किन फ्लेबी एंड हैंग्स लूज इन फोल्ड्स। यानी जो स्किन है उसके नीचे प्रोटीन का लेयर थोड़ा कम है। ठीक है, तो प्रोटीन कम होने की वजह से क्या होता है कि स्किन फ्लेबी हो जाता है, स्किन जो है झूलने जैसा हो जाता है। ठीक है, द स्किन फ्लेबी, स्किन फ्लेबी एंड हैंग्स लूज इन फोल्ड्स। फोल्ड्स में ये जो है इसका हैंग करता है ऑफ नेक, खासकर जो इसका नेक का स्किन है वो लूज हो जाता है, हैंग करता है, लटकता है, झूलता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। दो चीज़ इसका इम्पॉर्टेंट हो गया। थर्ड पॉइंट हम इसका देखेंगे रेविनस हैंगर। ठीक है, इसमें रेविनस हैंगर देखने के लिए मिलेगा। रेविनस हैंगर का मतलब होता है कि बहुत इसको भूख लगता है। ठीक है, रेविनस हैंगर। और इसके साथ साथ एक कैरेक्टर है इसका लॉसिंग फ्लेश, लॉसिंग फ्लेश वाइल ईटिंग वेल, वाइल ईटिंग वेल। देखिए दोस्तों क्या है इसमें कि रेवनस हैंगर, रेवनस हैंगर इसको भूख खूब लगता है, इसके साथ साथ ये अच्छा खाना खाता है, बट फिर भी ये क्या करता है कि इसका बॉडी का वेट गेन नहीं होता है, पतला दुबला रहेगा। आप लोग बहुत सारा देखे होंगे, केस देखे होंगे कि 10 साल का, 12 साल का बच्चा है जो कि खूब खाना खाता है। ठीक है, अच्छा उसको भूख लगता है वेट, बट उसका जो बॉडी वेट है, उसका हाइट है, वो ग्रो नहीं करता। बॉडी का मतलब इमेसिएशन उसको हमेशा रहेगा, एकदम पतला दुबला होगा। उसमें ऐसा होता है कि खाना उसके शरीर में जैसे लगता है कि प्रॉपर एसिमिलेट नहीं होता है, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो उसके वजह से इसका जो फ्लेश जो है, बॉडी का जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो इसके बॉडी में प्रॉपर कहीं ना कहीं डिसऑर्डर है, प्रोटीन का डिसऑर्डर है, इसमें देखने के लिए मिल सकता है आपको। अब हम इसी चीज़ को कंपैरिजन करेंगे एलन की नोट्स में। ये जो कैरेक्टर दिया हुआ है मैरस्मस ऑफ चिल्ड्रन विथ मार्क इमेसिएशन स्पेशली ऑफ लेग्स। ठीक है,
इसके बाद स्किन फ्लैबी, हैंग्स लूज इन फोल्ड्स ऑफ नेक, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है रेवेनस हैंगर, लॉसिंग फ्लेश वाइल ईटिंग वेल। ये जो तीनों पॉइंट है दोस्तों, ये तीनों के तीनों पॉइंट एलन की नोट्स में और हमें दूसरे मेडिसिन में देखने के लिए मिल सकता है। और इसको एलन की नोट्स में HCLN ने इसको कंपैरिजन किया है, जैसे कि आयोडियम, सैनिकुला, ट्यूबरकुलिनम, नाइट्रोम्यूर, सरसापरिला, और भी दूसरा मेडिसिन है जिसमें कि ये हमें ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, मैरस्मस ऑफ लेग्स, ये सारा चीज़ देखने के लिए मिल सकता है। तो फर्स्ट इसका हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं आयोडियम से, ठीक है। तो आयोडियम के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है? आयोडियम में भी प्रोफाउंड डेबिलिटी एंड ग्रेट इमेसिएशन, ठीक है। प्रोफाउंड डेबिलिटी, प्रोफाउंड डेबिलिटी है एंड ग्रेट इमेसिएशन। इसके साथ साथ इट्स वेल येट लॉसेस फ्लेश ऑल द टाइम। देखिए दोस्तों, आयोडियम के अंदर भी हमें देखने के लिए मिल रहा है प्रोफाउंड डेबिलिटी, मतलब कि प्रोफाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, मतलब अच्छा खासा इसको कमजोरी होगा, दिक्कत होगा, कमजोरी होगा। एंड ग्रेट इमेसिएशन का मतलब होता है मैरस्मस, पतला दुबला बिल्कुल, ठीक है। तो आयोडियम के अंदर भी हमें डेबिलिटी, प्रोस्ट्रेशन, इसके साथ साथ इमेसिएशन, मैरस्मस देखने के लिए मिल सकता है। इसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे ट्यूबरकुलिनम को, ट्यूबरकुलिनम, ठीक है। तो ट्यूबरकुलिनम का थोड़ा सा देखेंगे, इसमें भी रैपिड इमेसिएशन है, लॉसिंग फ्लेश वाइल ईटिंग वेल, लॉसिंग फ्लेश वाइल ईटिंग वेल, ठीक है। इसमें भी देखिए दोस्तों, ट्यूबरकुलिनम के अंदर भी हमें समझ में आ रहा है कि लॉसिंग फ्लेश वाइल ईटिंग वेल, अच्छा से खा रहा है बट फिर भी इसके जो बॉडी है उसमें फ्लेश ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। जो इसमें प्रॉपर मसल्स का मस्कुलर डेवलपमेंट है वो सारा चीज़ नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ रैपिड इमेसिएशन भी है, ठीक है। रैपिड इमेसिएशन, पूरा जो बॉडी है वो सूख रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है, बोल सकते हैं कि बिल्कुल दुबला पतला है। नेक्स्ट इसका कंपैरिजन है नाइट्रोम्यूर से, नाइट्रोम्यूर, नाइट्रोम्यूर को हम नाइट्रोम्यूरेटिकम भी बोलते हैं, पूरा नाम है उसका। इसमें भी है लॉसिंग फ्लेश वाइल ईटिंग वेल, लॉसिंग फ्लेश वाइल ईटिंग वेल। और इसके साथ साथ मतलब खाना खा रहा है बट फिर भी उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, लॉसिंग फ्लेश जो हो उसका लॉस हो रहा है। इसके साथ साथ थ्रोट एंड नेक ऑफ चिल्ड्रन इमेसिएटेड रैपिडली ड्यूरिंग समर, ठीक है। जो उसका थ्रोट है, उसका नेक है, वहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है? इमेसिएशन देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नाइट्रोम्यूर में भी देख सकते हैं कि नाइट्रोम्यूर में भी लॉसिंग फ्लेश वाइल ईटिंग वेल है, ठीक है। इसके साथ साथ जो इसका थ्रोट है और नेक है, वहाँ पे जो इमेसिएशन देखने के लिए मिल सकता है, थ्रोट एंड नेक ऑफ चिल्ड्रन इमेसिएटेड ड्यूरिंग द समर सीजन, ठीक है। समर सीजन में नाइट्रोम्यूर में क्या देखने के लिए मिलेगा? जो चिल्ड्रन का, जो बच्चा का गर्दन है, थ्रोट है, वहाँ पे इमेसिएशन देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट इसका हम कंपैरिजन करेंगे दोस्तों सैनिकुला से, सैनिकुला, ठीक है। तो सैनिकुला में भी प्रोग्रेसिव इमेसिएशन है, प्रोग्रेसिव इमेसिएशन है। इसके साथ साथ स्किन ऑफ नेक रिंकल हैंग्स इन फोल्ड, स्किन ऑफ नेक रिंकल हैंग्स इन फोल्ड्स,
तो सैनिकुला में भी देखने के लिए मिलेगा कि जो नेक का स्किन है, स्किन ऑफ नेक, ये भी क्या हो चुका है, रिंकल हो गया उसमें, और वो फोल्ड्स में क्या हो रहा है, फोल्ड्स में नीचे की तरफ लटक रहा है, झूल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिकली प्रोटीन का डेफिशिएंसी है। स्किन के नीचे जो जो प्रोटीन का कमी होगा उसके वजह से स्किन कैसा हो जाएगा, स्किन ढीला हो जाएगा, लूज हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक और मेडिसिन है, उससे हम भी कंपैरिजन करेंगे, विच इज़ द सरसापरिला। सरसापरिला, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये देख रहे हैं दोस्तों कि जितने भी एलन की नोट्स में मेडिसिन है रिलेटेड टू द मरास्मस, प्रोस्ट्रेशन, इमेसिएशन, उन सबको हम एक साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है। तो सरसापरिला में भी क्या देखेंगे, ग्रेट इमेसिएशन है, ग्रेट इमेसिएशन देखने के लिए मिलेगा। स्किन बिकम श्रिवल, स्किन जो है इसमें कैसा हो जाता है, श्रिवल। देखिए ये एक वर्ड लिखा है श्रिवल्ड। श्रिवल वर्ड जो है ये एलन की नोट्स में, इसका मीनिंग होता है रिंकल हो जाना। ठीक है। श्रिवल का मतलब होता है रिंकल। ठीक है। रिंकल किसके वजह से पड़ रहा है, रिंकल जो है प्रोटीन के डेफिशिएंसी की वजह से, मैरास्मस की वजह से रिंकलिंग हो रहा है। स्किन श्रिवल और लाइज इन फोल्ड्स, और फोल्ड्स में यानी कि फोल्ड्स में मुड़ मुड़ के जो स्किन है वो लटक रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम दोस्तों पूरा का पूरा जो मैरास्मस का मेडिसिन है, मैरास्मस का कंपैरिजन है, इमेसिएशन मैरास्मस का, हम 5 मेडिसिन के साथ किए हैं। तो एब्रोटेनम में तो ग्रेट मैरास्मस देखने के लिए मिलेगा, इमेसिएशन देखने के लिए मिलेगा। स्किन के नीचे प्रोटीन का कमी है जिसके वजह से स्किन जो है लूज हो गया है, हैंग हो रहा है, लटक रहा है। ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी इसका चिल्ड्रन है, जो उसका कॉम्प्लेन है पेशेंट का, उसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि वो पेशेंट को भूख बहुत अच्छा लगेगा, खाने का खूब मन करेगा, खाएगा भी इसके साथ साथ, लेकिन उसका बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है। फ्लेश को लूज करेगा, लॉसिंग फ्लेश। लॉसिंग फ्लेश का दैट मीन्स कि उसका बॉडी ग्रोथ नहीं कर रहा है। ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि प्रोटीन का एसिमिलेशन, डाइजेशन में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इसका कंपैरिजन किस किस मेडिसिन से किया हम लोग। सबसे पहला मेडिसिन जो है हमें देखने के लिए मिलेगा आयोडियम। ठीक है। आयोडियम के अंदर क्या, प्रोफाउंड डेबिलिटी है एंड ग्रेट इमेसिएशन है। ठीक है। इसके साथ साथ ये लाइन सब जगह पे देखने के लिए मिलेगा, इट्स वेल येट लॉसेस फ्लेश ऑल द टाइम। मतलब हमेशा खाते रहेगा बच्चा, लेकिन फिर भी उसका जो बॉडी के अंदर प्रोटीन का डेफिशिएंसी होगा। ठीक है। जिसकी वजह से उसका फ्लेश यानी कि जो शरीर पे जो एक तरीके से मांस होता है, जो मसल्स होता है, उसका मस्कुलेचर का डेवलपमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट इसका मेडिसिन का कंपैरिजन किए हम ट्यूबरकुलिनम से। ट्यूबरकुलिनम के अंदर भी लॉसिंग फ्लेश वाइल ईटिंग वेल, अच्छे से खाएगा फिर भी उसका प्रोटीन का कमी है, बॉडी का ग्रोथ नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ रैपिड इमेसिएशन देखने के लिए मिलेगा। थर्ड कंपैरिजन है दोस्तों नाइट्रम्यूर से। ठीक है। नाइट्रम्यूर में भी है लॉसिंग फ्लेश वाइल ईटिंग वेल। ठीक है। ये जितना भी हम लाइन बोल रहे हैं दोस्तों, ये सब का सब एलन की नोट्स का है। ठीक है। तो आपको कंपैरिजन को अच्छे से समझना है। ठीक है। क्योंकि आज का टाइम ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक मेडिसिन को पढ़ते जा रहे हैं और फिर वो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जब तक हम कंपैरिजन करके नहीं पढ़ेंगे तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे में होगा क्या, क्लिनिक में कोई पेशेंट आएगा तो जब भी उसमें इमेसिएशन होगा, ठीक है, उसमें प्रोस्ट्रेशन होगा या फिर उसको मैरास्मस होगा, तो हम एक साथ 5-6 मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। उसको कंपैरिजन करके हम वहाँ पे समझ सकते हैं कि इसको कौन सा मेडिसिन लगेगा। ठीक है। तो नाइट्रम्यूर में भी लॉसिंग फ्लेश वाइल ईटिंग वेल है। ठीक है। थ्रोट एंड नेक ऑफ चिल्ड्रन इमेसिएटेड है रैपिडली ड्यूरिंग द समर। समर सीजन में क्या होता है, उसका नेक और थ्रोट का जो स्किन है वो बिल्कुल फोल्ड होके हैंग होता है और नीचे की तरफ लटका होता है। ठीक है। फोर्थ जो इसका मेडिसिन कंपैरिजन है विच इज़ द सैनिकुला। ठीक है। तो सैनिकुला के अंदर क्या है, प्रोग्रेसिव इमेसिएशन। इसमें भी लंबे समय से धीरे धीरे क्या हो रहा है, इमेसिएशन हो रहा है। ठीक है। और स्किन ऑफ नेक रिंकल हैंग्स इन द फोल्ड। यहाँ पे भी जो नेक का स्किन है वो फोल्ड्स में हैंग हो रहा है। फिफ्थ मेडिसिन है दोस्तों जो कि एलन की नोट्स का विच इज़ द सरसापरिला। ठीक है। इसमें भी सरसापरिला में भी ग्रेट इमेसिएशन देखने के लिए मिल रहा है हमें, और इसके साथ साथ स्किन
श्रीवल, स्किन श्रीवल का मीनिंग स्किन में रिंकल पड़ चुका है, स्किन में झुर्रियाँ आ गया है। और लाइज इन द फोल्ड, या स्किन जो है फोल्ड में मतलब मुड़ मुड़ के नीचे लटक रहा है। क्यों स्किन में रिंकल क्यों आ गया है? क्योंकि स्किन के नीचे प्रोटीन का क्या हो रहा है, प्रोटीन जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है उसमें, ठीक है। मस्कुलेचर का डेवलपमेंट नहीं है उसमें स्किन के नीचे, जिसकी वजह से स्किन फोल्ड में नीचे की तरफ लटकेगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फिजिकल जनरल ऑफ एब्रोटेनम। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसका हम मेंटल देखेंगे, ठीक है, कि इसका मेंटल जनरल है, ठीक है, जो इसका मेंटल कंडीशन है वो क्या होता है एब्रोटेनम का। बेसिकली दिस मेडिसिन इज़ अबाउट नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन बट ज़्यादातर हम इस एब्रोटेनम को चिल्ड्रन के केस में ही देते हैं। तो जो इसका चाइल्ड होता है वो इल नेचर का होता है, चाइल्ड इल नेचर, इसके साथ साथ इरिटेबल होगा, क्रॉस एंड डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट का मीनिंग होता है लो स्पिरिट, जिसको हम बोलते हैं ना दुखी आत्मा, ठीक है, चुपचाप बैठा हुआ है, हाथ पे हाथ रख के कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बहुत सारा बच्चा होता है जो उदास होता है, पढ़ाई भी नहीं कर पाता अच्छे से, या फिर उसको कुछ समझ भी नहीं पाता है, तो उस तरीके के बच्चों को हम दे सकते हैं एब्रोटेनम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्या चाइल्ड जो है इल नेचर का होगा। इल नेचर का मतलब कि हमेशा बच्चा बीमार पड़ते रहेगा, साथ में इरिटेबल होगा, चिड़चिड़ा, क्रॉस एंड डिस्पोंडेंट, लो स्पिरिट का। एक होता है लो स्पिरिट, दैट मीन्स कि वो हम इसको शांत नहीं बोल सकते हैं, बट लो स्पिरिट का मीनिंग ये हुआ कि विजनलेस, उसका कोई खुद का विज़न नहीं है। और इसके अंदर जो नेचर है और थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं वायलेंट होता है, और इन ह्यूमन टेम्परामेंट का होता है। इन ह्यूमन टेम्परामेंट दैट मीन्स कि वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूएल। समझ रहे हैं ना बात को? इन ह्यूमन टेम्परामेंट का मतलब क्या हुआ? वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूएल, ठीक है। अपने आसपास कुछ ऐसे बच्चों को भी देखिएगा कि जो इनह्यूमन या फिर क्रूएल टेम्परामेंट का होता है, ठीक है। क्रूएल टेम्परामेंट का मीनिंग ये हुआ कि जैसे दो बच्चा आपस में लड़ रहा है, ठीक है, तो दोनों आपस में मतलब ऐसे लड़ रहे हैं, हाथ से थप्पड़ से लड़ाई कर रहा है या मुक्का से लड़ रहा है, आपस में फाइटिंग कर रहा है, तो उसमें से एक क्या करेगा कि पत्थर उठा के मार देगा, ठीक है। या फिर जो छोटा छोटा कुत्ता का बच्चा होता है, पपी होता है, उसको उठा के कुएं में डाल देगा। तो उस टाइप का जो इन ह्यूमन क्रूएल टेम्परामेंट का बच्चा है, तो उसमें भी एब्रोटेनम आप समझ सकते हैं, एब्रोटेनम के बारे में सोच सकते हैं कि जो भी इसका बच्चा होगा वो खुद नहीं बताएगा, उसके जब आप गार्जियन से या उसके मदर से जब आप पूछिएगा इसके बारे में, तो वो आपको बताएंगे कि इस तरीके का इसका नेचर है। इन ह्यूमन थोड़ा क्रूएल टेम्परामेंट है, जैसे कि वो ब्लड देख के या फिर किसी को मारने में थोड़ा सा भी वो नहीं समझता है, या ब्लड देख के ऐसा नहीं आता है कि उसको वो रोना आ जाता है, उस टाइप का नहीं, वो क्रूएल टेम्परामेंट है, ठीक है। मतलब क्रूएल टेम्परामेंट नहीं, क्रूएल नेचर का है, निर्दयी है एक तरीके से बोल सकते हैं। तो इसमें भी आप दे सकते हैं इसको। इसके बाद हम इसका हेड देखेंगे। हेड में क्या क्या है, कोई खास चीज़? इसमें भी मैरास्मस है, ठीक है। इन मैरास्मस के केस में, इन मैरास्मस हेड कैनॉट होल्ड इट अप, इन मैरास्मस हेड कैनॉट होल्ड इट अप, ठीक है। कमजोरी की वजह से, मैरास्मस की वजह से वो अपने सिर को उठा नहीं पाता है, ठीक है, सिर को उठा नहीं पाता, सिर जो है हेड डाउन किए रहेगा, ठीक है। और हेड डाउन हमें एथ्यूजा साइनेपियम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एथ्यूजा साइनेपियम में भी हमें देखने के लिए मिलेगा, हेड डाउन किया रहता है, हेड कैन नॉट होल्ड इट अप, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फेस। फेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ साथ हम ये बताएं कि हम एलेन और बोरिक दोनों को मिक्स करके साथ में चल रहे हैं। बेसिकली मेरा 80% कंटेंट, 75% कंटेंट जो है वो एलेन की नोट्स ही है, क्योंकि बोरिक में मेडिसिन का कंपैरिजन नहीं दिया हुआ है,
सिर्फ एब्रोटेनम है तो लाइक एब्रोटेनम के बारे में ये पूरा डिस्कशन है। बट आप एलेन देखिएगा तो एलेन में जो जो चीज़ मैच करता है दूसरे मेडिसिन से एब्रोटेनम में, तो वो सारा चीज़ कंपैरिजन दिया हुआ है। सो 75 to 80% कंटेंट इज अबाउट एलेन एंड इन 20% अबाउट बोरिक। ठीक है, तो फेस देखते हैं इसका। फेस है ओल्ड लुकिंग फेस। एब्रोटेनम का जो फेस है दोस्तों ओल्ड लुकिंग और इसके साथ साथ ड्राई, पेल, ब्लू रिंग अराउंड डल लुकिंग आई। जरा इसको आप इमेजिन कीजिए कि जो यहाँ पे बच्चा है, जो चिल्ड्रन है, उसका फेस कैसा है, समय से ज़्यादा लगेगा। 5 साल का बच्चा है तो ऐसा लगेगा कि 7 साल का है या 10 साल का है, 8 साल का है। ठीक है, तो ओल्ड लुकिंग फेस है, ड्राई हो, सूखा हुआ, बिल्कुल पेल, ठीक है, पीला पड़ा हुआ चेहरा, ब्लू रिंग अराउंड डल लुकिंग आई। देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार मार्क्स लगाते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि मैरस्मस और इमेसिएशन, प्रोस्ट्रेशन इसका साफ साफ पता चल रहा है। आँख के चारों तरफ ब्लू रिंग दिख रहा है इसमें। ठीक है, अराउंड डल आई। डल आई का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल इस तरीके से कि जैसे बहुत दिनों से उसको खाना नहीं मिला हुआ है, बॉडी बिल्कुल लीन थीन पतला रहेगा। इसके साथ साथ जो आई है उसके चारों तरफ डार्क सर्कल देखने के लिए मिलेगा। ओल्ड लुकिंग होगा, ड्राई होगा, पेल होगा। एक होता है बच्चा जिसका फेस देखने के बाद लगता है कि फेस जो होता है, फेस पे ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है तो फेस रेडनेस रहता है। ठीक है, फेस थोड़ा चबी रहता है, तो विच इज़ अनदर फेस। बट यहाँ पे किस तरीके का फेस का बात हो रहा है, ओल्ड लुकिंग फेस, ड्राई है, पेल है। इसके साथ साथ यहाँ पे डार्क सर्कल या ब्लू रिंग अराउंड द लुकिंग आइज। लुकिंग आई के चारों तरफ जो है यहाँ पे ब्लू रिंग्स या डार्क सर्कल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक बोरिक में बात दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ एंजियोमा ऑन फेस। ठीक है, फेस के ऊपर जो एंजियोमा देखने के लिए मिलेगा। एंजियोमा का मतलब क्या होता है, एंजियोमा बेसिकली आप बिनाइन ट्यूमर बोल सकते हैं। बिनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है, तो उसको हम एंजियोमा बोलते हैं। तो फेस के ऊपर एंजियोमा देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे जीआई। जीआई विच इज़ द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसका जो जीआई सिम्टम है उसको हम देखेंगे। जीआई सिम्टम में क्या क्या है, सबसे फर्स्ट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एब्रोटेनम विच इज़ द अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। वेरी इम्पॉर्टेंट, अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, ये हमें देखने के लिए मिलेगा। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन ये दोनों अल्टरनेट होगा। सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गया यहाँ पे, विच इज़ द फेस के बारे में। ठीक है, जो ओल्ड लुकिंग ड्राई फेस है ये हमें ओपीएम में भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एलन की नोट्स में कंपैरिजन किया हुआ है, ओपीएम में भी हमें ओल्ड लुकिंग ड्राई पेल फेस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आ जाए फिर अपने जीआई सिम्टम पे। हाँ, तो जीआई सिम्टम में हम क्या देख रहे थे कि अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, एंड इसके साथ साथ जो इसका स्टूल होगा उस स्टूल को एक कैरेक्टरिस्टिक स्टूल है विच इज़ द लिएंटेरिया। हम इसको लिएंटेरिया बोलते हैं। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक स्टूल ऑफ द एब्रोटेनम। लिएंटेरिया का मीनिंग होता है अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, जो स्टूल में क्या हमें मिलेगा, अनडाइजेस्टेड फूड मिलेगा, अनडाइजेस्टेड फूड मिलेगा स्टूल में, विच इज़ कॉल्ड द लिएंटेरिया। ठीक है, दिस स्टूल इज द स्पेसिफिक टाइप एंड फाउंड इन द एब्रोटेनम। दिस स्टूल इज कॉल्ड द लिएंटेरिया एंड इन लिएंटेरिया इसमें क्या मिलेगा, हमें अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जीआई सिम्टम, ग्नोइंग हंगर।
मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ तो आप इसको सही कर लीजिए दोस्तों। नॉइंग हंगर बोलती है, ग्नोइंग हंगर, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ग्नोइंग हंगर क्या होता है? नेचुरल जो भूख लगने का जो एक रिएक्शन होता है, जैसे किसी को भूख लगता है, पेट में लग रहा है कि एम्प्टी स्टोमक का जो रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं नॉइंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम्प्टी स्टोमक रिएक्शन, ठीक है। एम्प्टी स्टोमक रिएक्शन का मतलब यह हुआ कि जो भूख लगने के बाद जो एक्सप्रेशन होता है एक बॉडी का, या जो बॉडी लैंग्वेज होता है भूख लगने के बाद, तो उस तरीके का जो रिएक्शन होता है, एक जो सामने अपीयरेंस होता है भूख लगने का, विच इज कॉल्ड द नॉइंग हंगर, ठीक है। तो नॉइंग हंगर, भूख लगेगा, इसको बहुत भूख लगेगा। एंड विनिंग इंडाइजेशन, विनिंग इंडाइजेशन। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, आप इस चीज़ को जरा सा रिलेट कीजिए। विनिंग का मतलब होता है, विनिंग का मीनिंग, विनिंग का मतलब होता है कि बहुत, बहुत, विनिंग मतलब होता है मोर, ठीक है। विनिंग का मतलब होता है मोर, ठीक है। क्या चीज़ मोर? इनडाइजेशन जो है इसमें बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तो इसको डायरिया और कॉन्स्टिपेशन है, और इसके वजह से इसमें हमें मरास्मस देखने के लिए मिल रहा है। इसके वजह से हमें इसमें एब्रोटेनम का जो एकदम मार्क सिम्टम है, विच इज़ द मरास्मस। ज़रा सा इसको कंपैरिजन कीजिए। नॉइंग हंगर है, ग्नोइंग हंगर है, भूख बहुत लग रहा है, बहुत भूख लग रहा है तो खाता भी बहुत है। स्टार्टिंग में हम इसका कंपैरिजन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, बहुत खाता ही है, खाता है, बट इसमें डाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, इनडाइजेशन बहुत ज़्यादा था, सॉरी, इनडाइजेशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। मतलब खाना खाता है बट वो डाइजेस्ट नहीं होता, एसिमिलेट नहीं होता है। तो इनडाइजेशन होने की वजह से इसको क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या डायरिया हो सकता है। और इस दोनों के वजह से, मतलब कि जो भी फूड ले रहा है, वो जो भी अपना मील ले रहा है, वो खाना ले रहा है, वो प्रॉपर डाइजेस्ट एसिमिलेट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? उसको डायरिया होगा या कॉन्स्टिपेशन होगा। डायरिया कॉन्स्टिपेशन हुआ तो जो भी बॉडी के अंदर मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है, वो सारा चीज़ एक्सक्रीट हो जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद इस बच्चे को क्या हो रहा है? मरास्मस जैसा डिजीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप रिलेट कीजिएगा तो आपको भी समझ में आएगा। नेक्स्ट है इसमें वॉमिटिंग। वॉमिटिंग भी खूब होता है, इनडाइजेशन हो रहा है तो इसके साथ साथ वॉमिटिंग भी होगा, ठीक है। वॉमिटिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑफेंसिव फ्लूइड। ऑफेंसिव फ्लूइड का बहुत वॉमिटिंग होता है, मतलब वही इनडाइजेशन हो रहा है तो इनडाइजेशन की वजह से वॉमिटिंग हो रहा है। और वॉमिटिंग में कैसा फ्लूइड है? ये ऑफेंसिव है। ऑफेंसिव क्यों है? क्योंकि फूड जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड है, तो अनडाइजेस्टेड फूड ऑब्वियस सी बात है ऑफेंसिव होगा, उसमें ऑफेंसिवनेस होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा उसमें एंजाइम पड़ा होगा ना, स्टोमक का, स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत सारा एंजाइम मिक्स होगा, जिसके वजह से वो ऑफेंसिवनेस होता है। वॉमिट कंटेंट में जो वॉमिटिंग कंटेंट है वो ऑफेंसिव होगा, ठीक है। तो इसका जीआई सिम्टम इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार इसको आप रिलेट करके समझिए, अल्टरनेट डायरिया कॉन्स्टिपेशन, और इसका जो एक स्पेसिफिक स्टूल होता है विच इज़ कॉल्ड द लिएंटेरिया। सेकंड है ग्नोइंग हंगर, विनिंग इंडाइजेशन। भूख बहुत लगता है बट इसमें खाना खाने के बाद इनडाइजेशन होता है, ठीक है, मतलब कि प्रॉपर फूड का डाइजेशन नहीं होता, जिसकी वजह से डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, किसी भी तरीके से जो खाया वो निकल जाएगा, सीधा बात। और ऑफेंसिव फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा विच इज़ द वॉमिटिंग। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कीजिए जीआई ट्रैक्ट को। नेक्स्ट है एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीमिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या है? पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिम्ब फ्रॉम क्रैम्प और फॉलोइंग कॉलिक। पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिम्ब
क्रैम्प, ठीक है। क्रैम्प की वजह से इसमें पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अनआइडेंटिफाइड है ये पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन कि बिना किसी कारण का उसमें जो उसका एक्सट्रीमिटीज़ है, अपर लिम लोअर लिम, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ रियूमेटिज्म फ्रॉम सडनली चेक डायरिया और अदर सिक्रेशन, रियूमेटिज्म फ्रॉम सडनली चेक डायरिया और अदर सिक्रेशन। इसका मीनिंग हुआ कि इसमें डायरिया किसी वजह से रुक गया, इंडाइजेशन के बाद जो डायरिया हो रहा है वो रुक गया, या किसी अदर सिक्रेशन का कोई भी अदर सिक्रेशन चेक हो गया, रुक गया, तो इन डायरिया की वजह से या अदर सिक्रेशन के चेक होने की वजह से क्या होना शुरू हो जाता है, रियूमेटिज्म, यानी कि पेन होना स्टार्ट हो जाता है हैंड्स में, रिस्ट में, जॉइंट्स में। बेसिकली इसमें रिस्ट का जो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो रियूमेटिज्म देखने के लिए मिलेगा फ्रॉम सडनली चेक डायरिया एंड अदर सिक्रेशंस। रियूमेटिज्म अल्टरनेट विथ हेमोरॉइड्स एंड ऑल्सो अल्टरनेट विथ डिसेंट्री। रियूमेटिज्म, इसमें देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एब्रोटेनम, मैरेस्मस और रियूमेटिज्म की बहुत अच्छी दवा है। रियूमेटिज्म में भी बहुत इसका अच्छा बेसिकली आप बोल सकते कि इसका पकड़ है, या फिर रियूमेटिज्म में अच्छा ये मेडिसिन काम करता है। तो रियूमेटिज्म अल्टरनेट विथ किसके साथ अल्टरनेट करेगा, हेमोरॉइड्स के साथ। हेमोरॉइड्स ऑल्सो अल्टरनेट विथ डिसेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि थोड़ी देर पहले एब्रोटेनम में हम मैरेस्मस, इमेसिएशन, डायरिया इसके बारे में बात कर रहे थे। मैरेस्मस, इमेसिएशन, डायरिया, वॉमिटिंग, लेकिन अब इसमें एक नया वर्ड ऐड हो गया है विच इज़ द रियूमेटिज्म। हम अभी बताएं कि रियूमेटिज्म के लिए बहुत अच्छी दवा है एब्रोटेनम। इसमें रियूमेटिज्म भी बहुत मार्क है, ठीक है। तो रियूमेटिज्म किसकी वजह से हो रहा है, चेक डायरिया की वजह से, या रियूमेटिज्म जो है किसके साथ अल्टरनेट कर रहा है, हेमोरॉइड्स के साथ, डिसेंट्री के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं जो इसका गाउट कंडीशन होता है, ठीक है। तो जो भी गाउट है उसका कैरेक्टर क्या है। तो गाउट जो है इसमें क्या होता है कि जो जॉइंट स्टिफ हो जाएगा, जॉइंट स्टिफ, स्वोलन, प्रिकिंग सेंसेशन, प्रिकिंग सेंसेशन। प्रिकिंग सेंसेशन का मतलब क्या होता है, सुई का चुभन जैसा, ऐसा लगेगा कि लाइक मान लीजिए रिस्ट में है, पेन जो है रिस्ट में है, तो रिस्ट कैसा हो जाएगा, जॉइंट वहाँ का स्टिफ हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, मतलब उसमें मूवमेंट बहुत प्रॉब्लम होगा मूवमेंट करने में। इसके साथ साथ वो स्वोलन हो जाएगा, सूजन आ जाएगा, और इसके साथ वहाँ पे प्रिकिंग सेंसेशन, ऐसा लगेगा मूवमेंट करने से कि कोई सुई चुभा रहा है वहाँ पे। और इसमें रिस्ट एंकल का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, रिस्ट एंड एंकल ज्वाइंट इन्फ्लेम, ठीक है। मतलब एक्सट्रीमिटीज़ में या फिर जो इसका पेन है, रियूमेटिज्म है, उसमें रिस्ट का इन्वॉल्वमेंट और एंकल का इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं कि एब्रोटेनम में रियूमेटिज्म है, बट ये रियूमेटिज्म जो है स्मॉल जॉइंट्स के लिए है। रिस्ट इज़ द स्मॉल जॉइंट, एंकल इज़ ऑल्सो
स्मॉल जॉइंट। तो यहाँ पे रिस्ट और एंकल का इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ मैरस्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी, पहले भी बता चुके कब से हम मैरस्मस रट लगाए हुए हैं। मैरस्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी तो नॉर्मल चीज़ है, बट एक्सट्रीमिटीज़ था तो इस पॉइंट को भी ऐड कर दिए, बट इसको हम पहले ही डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन। ये भी है, ऑब्वियस सी बात है, मैरस्मस है तो वीकनेस होगा, प्रोस्ट्रेशन होगा। एंड काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर इन चिल्ड्रेन अनेबल टू स्टैंड। हेक्टिक फीवर मतलब, हेक्टिक फीवर आप बोल सकते हैं कि जो कंटिन्यू फीवर होता है और प्रोग्रेसिव होता है, लाइक 99, 100, 101, वो घटेगा नहीं, दिन थोड़ा टाइम के बाद क्या होता है, बढ़ते जाता है, विच इज़ कॉल्ड द हेक्टिक फीवर। ठीक है, कंटिन्यू प्रोग्रेसिव फीवर को हम बोल सकते हैं कंटिन्यू प्रोग्रेसिव, मतलब कि आगे की तरफ जो फीवर बढ़ रहा है उसको हम कंटिन्यू प्रोग्रेसिव फीवर है चिल्ड्रन में, जिसके वजह से अनेबल टू स्टैंड, वो खड़ा नहीं हो पाता है। जो बच्चा है, बुखार बहुत तेज है, कमजोरी है, प्रोस्ट्रेशन है, वीकनेस है, और उसके वजह से वो खड़ा नहीं हो पाता है, अनेबल टू स्टैंड। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम इसका स्किन का सिम्टम देखेंगे। स्किन की भी बहुत ही अच्छी रेमेडी है ये, स्किन में पर भी बहुत अच्छा काम करता है। बुरिक में भी दिया हुआ है स्किन के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ा स्किन को हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या है स्किन में देखेंगे। फ्रंकल के केस में इसको हम देखते हैं। फ्रंकल क्या होता है, बॉयल्स को बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रंकल के केस में हम इसको दे सकते हैं। फ्रंकल क्या होता है, बॉयल्स होता है, या फिर इसको और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो स्किन एब्सिस होता है। ये स्किन एब्सिस होता है, पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का जो हो जाता है, फिल्ड विथ पस। गूगल पे आप फोटो देखिएगा, कुछ नहीं है फ्रंकल जो है स्किन एब्सिस होता है। ठीक है, और उसमें उसका कलर पिंक होता है और उसमें पस भर जाता है। ठीक है, तो उसको हम फ्रंकल बोलते हैं। तो फ्रंकल के केस में हम इसको दे सकते हैं। और इसका स्किन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लैबी स्किन एंड लूज। स्किन कैसा है, फ्लेबी है और लूज स्किन है इसका। ठीक है, इसके साथ साथ इचिंग चिल्बलेंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इचिंग चिल्बलेंस क्या होता है, इचिंग चिल्बलेंस, सर्दी की वजह से इचिंग हो रहा है। चिल्बलेंस मतलब होता है ठंड लगना। ठीक है, चिलीनेस, ठंड लग रहा है, उसके वजह से इसको इचिंग हो रहा है, विच इज़ कॉल्ड द इचिंग चिल्बलेंस। ठंड की वजह से जो यहाँ पे इचिंग हो रहा है, विच इज़ कॉल्ड द इचिंग चिल्बलेंस। तो इचिंग चिल्बलेंस के केस में भी हम इसको दे सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, ये यहाँ पे और एक मेडिसिन है जिसको इचिंग चिल्बलेंस में देते हैं, विच इज़ कॉल्ड द एगेरिकस। वेरी इंपॉर्टेंट, एगेरिकस क्या है, आप हमको कमेंट में बताइए। एगेरिकस एक मेडिसिन है, होम्योपैथिक रेमेडी। किससे बनाया जाता है, किससे बिलोंग करता है ये मेडिसिन, आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइए, एगेरिकस के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं इच एंड बर्न इंटॉलरेंस। जब आप एगेरिकस पढ़िएगा तो एगेरिकस में लिखा हुआ है कि इसका जो इचिंग है एगेरिकस के अंदर, स्किन इचिंग इंटॉलरेंस है, मतलब इतना इचिंग, बहुत वायलेंट इचिंग होता है इसमें। इच एंड बर्न इन टॉलरेंस। इसके साथ साथ इसको हम फ्रॉस्ट बाइट के केस में देते हैं। फ्रॉस्ट बाइट, ये हम एगेरिकस के बारे में बता रहे हैं, एगेरिकस का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो एगेरिकस में इचिंग बहुत ज़्यादा है, बर्निंग सेंसेशन है, इंटॉलरेबल है इचिंग। इसके साथ साथ फ्रॉस्ट बाइट के केस में हम एगेरिकस देते हैं। ठीक है, फ्रॉस्ट बाइट क्या है, जब स्किन के नीचे का जो लेयर है, टिश्यूज़ है,
वो डैमेज होना शुरू हो जाए ठंड की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट। ठीक है, तो फ्रॉस्ट बाइट किसको बोलते हैं? फ्रॉस्ट बाइट का मीनिंग हुआ डैमेज ऑफ टिश्यू, डैमेज ऑफ टिश्यू ड्यू टू कोल्ड। ठंड की वजह से, ठंड इतना ज़्यादा है, ठंड की वजह से यदि टिश्यू खराब होने लगे, टिश्यू डैमेज होने लगे, टिश्यू डेड होने लगे, तो उस केस में भी हम क्या दे सकते हैं? यहाँ पे एगेरिकस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे जो एगेरिकस में क्या है कि ऑल कंसिक्वेंसेस ऑफ कोल्ड एक्सपोजर स्पेशली इन फेस। ठीक है, ऑल कंसिक्वेंस ऑफ कोल्ड एक्सपोजर, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो किसके वजह से लग रहा है? कोल्ड एक्सपोजर के वजह से हो रहा है, स्पेशली ऑन फेस। देखिए, जो हम ग्रीन कलर से लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम दूसरे मेडिसिन को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम जैसे देखें एगेरिकस के अंदर, तो आप इस चीज़ को देखिए ज़रा। एगेरिकस में हम क्या बताएं? ईचिंग एंड बर्निंग इंटॉलरेंस है। ठीक है, इसके साथ साथ हम इसको फ्रॉस्ट बाइट के केस में दे सकते हैं। फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट बाइट का मीनिंग क्या होता है? फ्रॉस्ट बाइट का मीनिंग होता है डैमेज ऑफ टिश्यू ड्यू टू कोल्ड। ठंड लगने की वजह से जो भी स्किन के नीचे टिश्यू है वो डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में दे सकते हैं, तो विच इज कॉल्ड द फ्रॉस्ट बाइट। तो फ्रॉस्ट बाइट के केस में एगेरिकस दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी एगेरिकस का कंप्लेन है, एगेरिकस का जो भी एक तरीके से बोल सकते हैं प्रॉब्लम है, वो सारा प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रहा है? कोल्ड एक्सपोजर की वजह से, ठंड लगने की वजह से। ठीक है, स्पेशली ऑन द फेस, फेस के ऊपर हमें इसका सिम्टम देखने के लिए मिलेगा एगेरिकस का। तो एगेरिकस जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस, ऑब्वियस सी बात है, डिटेल में डिस्कस करेंगे एगेरिकस को। तो अभी हम यहाँ पे एगेरिकस की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि अभी बताया ना कि इचिंग चिलब्लेंस के केस में, इचिंग चिलब्लेंस के केस में क्या दे सकते हैं? एगेरिकस दे सकते हैं। ठीक है, तो एगेरिकस का जो स्किन का सिम्टम है वो एब्रोटेनम से मिलता जुलता है। तो नेक्स्ट हम इसका रिलेशन थोड़ा देख लेते हैं, क्या क्या रिलेशन है एब्रोटेनम का, किस किस मेडिसिन से रिलेशन है। रिलेशन आफ्टर हिपरसल्फ इन फरंकल, फरंकल के केस में कब देंगे? हिपरसल्फ, हिपरसल्फ पहले दिया जाता है। कहीं पे भी फरंकल है तो वहाँ पे हिपरसल्फ बहुत अच्छा काम करता है। तो फर्स्ट पॉइंट है आफ्टर हिपरसल्फ इन फरंकल, फरंकल के केस में पहले हिपरसल्फ देंगे, इसके बाद हम क्या देंगे? इसके बाद हम एब्रोटेनम दे सकते हैं। नेक्स्ट इसका कंपैरिजन है, सॉरी नेक्स्ट इसका रिलेशन है आफ्टर तो इसको हम एकोनाइट और ब्रायनिया के बाद दे सकते हैं। हिपरसल्फ के बाद फ्रंकल के केस में देंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है इसको एकोनाइट और ब्रायनिया के बाद देंगे प्लूरिसी के केस में। जैसे किसी को प्लूरिसी हुआ है और प्लूरिसी ठीक हो गया, बट प्लूरिसी ठीक होने के बाद भी उसमें प्रेसिंग सेंसेशन रह जाता है। ठीक है, प्रेसिंग सेंसेशन जो है उसमें रह जाता है अफेक्टेड साइड में, इम्पेंडिंग रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन को डिस्टर्ब कर रहा है। तो उस केस में पहले एकोनाइट देंगे, ब्रायनिया देंगे। जब एकोनाइट ब्रायनिया से क्योर नहीं होगा तब जाके हम इसमें एब्रोटेनम दे सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है वो एज इट इज़ एलन की नोट्स में लिखा हुआ है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे देखें तो 3 मेडिसिन में इसको हम, इसका रिलेशन है हिपरसल्फ के साथ। हिपरसल्फ के साथ कौन से डिजीज़ में? डिजीज़ नहीं, स्किन सिम्टम है विच इज़ द फरंकल। और एकोनाइट ब्रायनिया के साथ प्लूरिसी के केस में दे सकते हैं। यदि प्लूरिसी हुआ है, प्लूरिसी क्योर हो गया, फिर भी उसका सिम्टम रह गया है, ठीक है, प्रेसिंग सेंसेशन रह गया, तो उस केस में हम एकोनाइट और ब्रायनिया के बाद एब्रोटेनम देंगे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। नेक्स्ट हम मेडिसिन एसिटिक एसिड, नेक्स्ट हमारा मेडिसिन होगा एसिटिक एसिड। तो
नेक्स्ट डे हम इसको डिस्कस करेंगे एसिटिक एसिड को।